और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम किया गया है। प्रदेश की बजरलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें विभिन्न राहत देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार पर्यटन इकाइयों के लिए शहरों में आरक्षित की जाएगी भूमि। मास्टर प्लान, जोनल प्लान और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 5% भूमि आरक्षित की जाएगी। आरक्षित भूमि में से पर्यटन इकाई के लिए भूमि आवंटित होगी। पर्यटन इकाइयों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाएगा और भूमि चयनित कर नगरीय निकाय स्थापित करेंगे लैंड बैंक। लैंड बैंक की सूचना निकाय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध की जाएगी। प्रदेश में पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम बजरलाल सरकार की तरफ से उठाया गया है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें विभिन्न राहत देने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पर्यटन इकाइयों के लिए शहरों में आरक्षित की जाएगी भूमि। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितना फायदा मिलेगा इससे पर्यटन को? बिल्कुल आयुषी, देखिए प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है और इसी लिहाज से पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने आज आदेश जारी करे हैं। इसमें जो भूमि आवंटन की जो पात्रता तय की उसके मुताबिक जिस पर्यटन इकाई में 3 वर्ष में 100 करोड़ का निवेश प्रस्तावित होगा, उस पर्यटन इकाई की स्थापना के लिए जो संबंधित निकाय है वो भूमि आवंटित करा सकेंगे। और इसके अलावा जो सरकारी भूमि है वो भी दी जा सकेगी। अगर मान लीजिए मौजूदा पर्यटन इकाई से लगती हुई कोई सरकारी भूमि है और एक्सटेंशन के लिए सरकारी भूमि की आवश्यकता है या बीच में कोई भूमि स्थित है, तो इकाई का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10% सीमा तक सरकारी भूमि आवंटित की जा सकेगी। और अगर कहीं पहुंच मार्ग में दिक्कत है उस पर्यटन इकाई के और पहुंच मार्ग में सरकारी भूमि है, तो भी जो पर्यटन इकाई का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10% तक भूमि आवंटित की जा सकेगी और ये आवंटन डीएलसी दर पर किया जाएगा। और इसमें ये निकाय सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकारी भूमि दी गई है उसका उपयोग पर्यटन इकाई के लिए ही किया जाए। इसके अलावा जो 90A की कार्रवाई में जो शुल्क लगता है उसके लिए पहले से ही अधिसूचना जारी करके छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा जो लैंड यूज चेंज में जो भी राशि लगेगी वो भी पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए नहीं देनी होगी, बिल्कुल उनके लिए फ्री रहेगा। और आयुषी, इसमें बड़ी बात ये भी है कि जो हेरिटेज होटल्स जो वर्तमान में चल रहे हैं उनको लेकर भी इसमें राहत दी गई है कि इन हेरिटेज होटल्स में जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं उनको नियमित किया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हेरिटेज होटल्स में जो कवरेज एरिया है उसका 10% या 1000 वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होगा उस सीमा तक व्यावसायिक गतिविधियां अनुमत की जा सकेंगी, परमिटेड की जा सकेंगी। और ये ऐसी व्यावसायिक गतिविधि होनी चाहिए जिनमें स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और आर्ट के प्रोत्साहन की दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो और बार हो। लेकिन इन व्यावसायिक गतिविधियों से जो पुरातत्व संपत्तियां हैं या जो हेरिटेज होटल है उसके फसाड में किसी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हेरिटेज होटल, हेरिटेज प्रॉपर्टी और जो हेरिटेज रेस्टोरेंट हैं उनके लिए भी आदेश ये दिए हैं कि अगर वो जो निर्धारित चौड़ाई से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है तो भी उनको नियमित किया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उन्हें एक डेडिकेटेड पार्किंग सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अगर डेडिकेटेड पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो गुण अवगुण के आधार पर जो निकाय के संबंधित अधिकारी हैं वो इसको नियमित कर सकेंगे। तो ये तमाम तरह के जो राहत और तमाम तरह के नियमन को लेकर ये विस्तृत आदेश नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इसका मकसद यही है कि पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावना है और जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन का अहम महत्व है और रोजगार भी इससे काफी मिलता है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।